आईएम की कार्यकर्ता हैं, की पदाधिकारी हैं, इनसे हम बात करेंगे। और इसलिए भी इनसे बात करना जरूरी हो जाता है कि अक्सर ये सवाल खड़े होते हैं कि एआईएमआईएम मुस्लिमों को बढ़ावा देती है या मुस्लिमों की पार्टी है। इनसे बात करेंगे कि आखिर इनको क्यों लगा कि मजलिस में आना चाहिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्कार, आदाब, जय भीम। कंचन, पहला सवाल मेरा यही होगा, जो मैंने शुरुआत जिस चीज से की कि मजलिस पर ये आरोप लगते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों की पार्टी है, मुस्लिमों को बढ़ावा देने के लिए आती है। आपको क्यों लगा कि आप मजलिस में आना चाहिए, मजलिस में रहकर काम करना चाहिए? देखिए, ये तो लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। जैसे कह देते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है। ये पार्टी जो है सर्व समाज को साथ लेके चलती है। और पहली बात, इनकी फर्स्ट क्वालिटी ये है कि संविधान इनका खुद ओवैसी साहब ये कहते हैं, असद हमारे ये कहते हैं कि ये जो भारतवर्ष है, ना तो ये कुरान से चलेगा, ना ये गीता से चलेगा, ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। सिर्फ यही वजह है कि यही वजह है। ये सर्व समाज को, और दूसरा तीसरे बैरिस्टर हैं। इन्हें औरों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो और जितने भी नेता हैं, लीडर हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान है। तो मतलब हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं, ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिन्हें किसी चीज का पता ही नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे जाए, किस तरह से आज हम जिस कगार पे हैं, पहले 4 से 5% हम ये कहा करते थे कि बेरोजगारी है। हमारे 65% युवा है, वो 65 के 65% बेरोजगार घूम रहा है। तो क्या स्थिति कैसे बन गई जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास? तो अगर ऐसा था तो फिर कहाँ से ये सब चीजें कहाँ? तो अगर नहीं हो पा रहा है तो क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं है कैसे हमारी स्थिति बेहतर हो सकती है। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, कुछ भी नहीं किया है। याद दिया है तो क्या दिया है? आप बताइए मुझे, क्या किया है इन्होंने? पर कंचन, जैसे आपने कहा संविधान से चलना चाहिए देश, बिल्कुल सही बात है। पर ये नारा तो और भी पार्टियां दे रही हैं। मायावती जी लगातार संविधान की बात करती हैं, चंद्रशेखर आजाद संविधान की बात करते हैं, अखिलेश यादव, बीजेपी। कोई एक ऐसी पार्टी है जो संविधान की बात ना करती हो? अच्छा, बात करने से ही सब कुछ होता है? देखिए, मायावती का मैं बताऊं, अपना एक उनका पहले क्या था, पर मिशन को लेके चल रही थी। उनका कहना था कि दलित भी और मुसलमान भी, ये अति पिछड़ा वर्ग जो है, जो इनके साथ ही शोषित जो होते हुए आ रहे हैं, यही लोग होते हुए आ रहे हैं, शोषण होता हुआ आ रहा है। तो उनका यही था कि काशीराम जी का मिशन था, मिशन को लेके चल रहे थे। दीना भाना का एक मिशन था जिसपे बहुजन समाज पार्टी खरी उतरी, जहां तक रियलिटी। पर आज वो भटक चुकी है अपनी मार्गदर्शन अपने से। अब वो स्वर्णों की पार्टी हो चुकी है, स्वर्णों को ज्यादा वो दिया जा रहा है। मतलब आप देखिए कहां से कहां स्थिति बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो वो छोड़ दीजिए वो कि दलितों की पार्टी है या बहुजन समाज पार्टी जो है कि वो ऐसे लोगों की पार्टी है कि शोषित वंचित लोगों की पार्टी है। नहीं, अब वो जनरल कैटेगरी और स्वर्ण लोगों की पार्टी है। क्यों लगता है ऐसा? स्वर्ण ही नजर आते हैं। पहले जो मायावती कहती थी, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, आज क्या कहती हैं? हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो कहाँ से आ गई ये स्थिति? चेंज हुआ ना, डेवलप हुआ ना। कि अब पहले एक अपना नारा लेके चल रहे हैं कि आप लोगों को विचार करने का वक्त आ चुका है कि कब तक अत्याचार, कब तक सहोगे। आज की बदल गया ना सब कुछ। सबको साथ में लेने की बात कर रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुजन समाज पार्टी जो आई, वो भी दलित और मुसलमान, किसी जनरल कम्युनिटी के इंसान ने वोट नहीं दिया, जो रियलिटी फैक्ट है। ऐसे ही आप ले लीजिए बसपा, ये क्या कहते हैं, सपा को ले लीजिए, कोई भी आप देखते हैं। अगर ऐसा होता तो कन्नौज से क्यों ना सीट, कन्नौज से जीतते नहीं। अगर यादव ही वोट देते, यादव उन्हें मानते, यादव उन्हें समझते, तो फिर देते नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि ये तो बढ़ चुका है, ये बीजेपी की तरफ भाग रहा है, और ये मुसलमान है, ये जो अंधा होके हमारी तरफ आ रहा है। तो ये सिर्फ एक, मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा हो गया है। मुस्लिम भाइयों से मैं ये कहूंगी कि समझे। कंचन, अभी कांग्रेस में प्रियंका गांधी बेटियों को आगे लाने की बात कर रही हैं, हिस्सेदारी की बात करें, 50% की उन्होंने बात की, टिकट भी काफी दे रही हैं। क्यों आप उधर नहीं गई, क्या वजह है? मेरा नहीं, अगर मैं इसलिए नहीं गई, अगर वो सच्चाई होती, उनकी बातों में सच भी होता, तो अभी असेंबली में बैठ के, खुद संसद भवन में बैठ के ये कहा गया कि अगर किसी महिला के साथ गलत हो रहा है, एज ए उसके साथ रेप अटेम्प्ट हो रहा है, तो उसे एंजॉय करे। अगर वो महिलाओं के हित में होती, अगर महिलाओं के बारे में सोचती, हित में। उन्होंने कहाँ बोला है? अरे उनके नेता ने, उनके लीडर ने ही तो बोला ये बातें। कांग्रेस से ही तो गई है, कांग्रेस के नेता ने तो ये बोला, अगर महिलाओं के बारे में वो सोचती तो उन्हें निकाल के बाहर फेंक देती पार्टी से। हालांकि तो करना, खुद मैं अपनी पार्टी लेके चल रही हूँ जिसमें कि मैं महिलाओं को तवज्जो दे रही हूँ, और वो महिलाओं के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं। तो फिर ऐसे इंसान का क्या फायदा? पार्टी में ऐसे को रखेंगे क्या? फिर आप बताइए कि एक हाथ में तो आप ये कह रहे हो कि महिलाओं को साथ, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, तो ये वाला कहाँ? फिर क्या? बस ये नारा ही है।
जैसे इन्होंने बीजेपी ने चला रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या ये है, साबित है? असदुद्दीन साहब के आने से क्या बदलाव हो जाएगा? इन पर भी तो लगातार आरोप लगते हैं कि ये बंटवारे की राजनीति करते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा करते हैं, इस तरह के आरोप लगते हैं। अगर हिंदू मुस्लिम की बात आए तो मैंने कभी भी इन्हें देखते हुए नहीं सुना कि अल्लाहू अकबर अपने मंच से, पर हाँ मोदी जी की इस पे सभा जब होती है, मंच होता है, तो उस पर जरूर जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत होना चाहिए। उनके ऐसा है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों को एक दिमाग में ये करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम। अरे मैं ये कहती हूँ इन लोगों से कि आज़ादी के टाइम पे जितना सिख ने योगदान दिया उतना ईसाई ने दिया, उतना ही मुसलमान ने दिया, उतना ही हिंदू ने दिया। यहाँ पे सबने कोई ताकत के बल में था, ताकतवर था तो उसने अपनी ताकत का वो दिखाया, अपना प्रदर्शन किया। कोई पैसे से था तो पैसे से, मतलब हर तरह सबने योगदान दिया। ये जो आज़ादी जो मिली है वो एक ही वर्ग या एक ही समाज के पे नहीं मिली है, हमें सब समाज, हमारा जो खुद हमारा संविधान ये कहता है कि हम सब भारतीय हैं। तो भारतीय की तरह सोचिए, हिंदू मुस्लिम ये छोड़ दीजिए दिमाग से। आपको नहीं लगता है कि असद साहब जो है वो सिर्फ मुस्लिम करते हैं मंच से? दलित समाज कहते हैं, दलित अति पिछड़ा वर्ग ऐसा कह के बोलते हैं। अरे अगर आप ये मुसलमान होता तो मैं फिर इस पार्टी में क्यों होती? अन्य बहुत सारी पार्टी हैं। नहीं होना चाहिए मुस्लिम, क्या नहीं होना चाहिए ये जो नहीं, मैं आपको कह रही हूँ, अगर ये कहते कि मुसलमानों के ही हित में होती तो फिर मैं यहाँ पे क्यों होती? मेरे लिए तो अन्य पार्टी और है। मुझे इसलिए मैं इनकी क्वालिटी यही है कि संविधान को लेके चलते हैं, संविधान पे बात करते हैं, फालतू के इनके ये नहीं है कि जिस तरह से मैं, जिसे पता है उस इंसान को, अगर देखिए अगर मुझे लिखना बेहतर आता है, पढ़ना बेहतर आता है तो मैं वही काम करूंगी, सीधी बात है ना। अब हमारे योगी जी ठहरे, योगी जी हैं, नाम ही योगी जी है, पता चल रहा है कि मंदिरों में रहे, अपना ये काम करें जो इनका धर्म से रिलेटेड इनका वर्क है, तो क्या जरूरत है मुख्यमंत्री का पूरा खिताब? योगी सीएम नहीं बन सकते क्या? नहीं, सीएम बन सकते पर अच्छे से। जिस कोई भी इंसान है, किसी भी अपनी अपनी, देखिए हर एक इंसान का अपना फील्ड है। आप अपने फील्ड में, आप अपने रिपोर्टर एज ए रिपोर्टर के फील्ड में ज्यादा माहिर है, तो आप अपना वर्क करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप दूसरे मेरे जगह आ जाइए, क्या ये संभव है? तो वो भी तो राजनीति में लंबे समय से है। नहीं, राजनीति में जिस तरह से अगर ऐसा होता तो मैं आपको ये बताऊं, राजनीति में है, स्कूल कितने खुलवाए, कॉलेजों के कितने कॉलेजों या उद्घाटन किए अभी हाल ही में? क्या किया है उद्घाटन? हाँ अभी उद्घाटन किया। देखिए क्या कहते हैं, वाराणसी कॉरिडोर दिया है, राम मंदिर दिया है, तो ये दिया है ना। मंदिरों से ही बात है। हाँ तो मैं कह तो रही हूँ, मंदिर ही दे सकते हैं। योगी को बनाएंगे तो मंदिर ही देंगे, रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार से फिर अपने आप को अलग कर लीजिए और फ्री राशन मिलेगा लोगों को। और ये बताया जा रहा है कि आप कुछ करने योग्य नहीं हो, फ्री में खाओ बस, तुम करो ही मत। तो मतलब जनता को हराम बनाना चाहते हैं। कह रहे हैं अखिलेश भैया ने, हमारे गांधी जी खुद कहते थे कि मतलब हराम है जो अगर इंसान मतलब बैठ के खा रहा है तो उसका जीना हराम है, खुद ये कहा गया है। तो फिर कैसे, अगर हराम है तो फिर हम ऐसा खाना क्यों खा रहे हैं जो मतलब ऐसे हमें क्या, मतलब देखो पहले सच्चाई क्या है कि पहले जो तेल मिलता था सरसों का वो 70 से 60 से 70 रुपए, महंगाई पे बात करते हैं, 70 रुपए में, आज 200 रुपए में। सिलेंडर 300 रुपए, इन्होंने इतना वो कर रखा था। सन 2013 में मैं उनकी डिबेट देखती हूँ, इतना कसम मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज क्या स्थिति, रेलवे बेच दी, एरोप्लेन बेच दिया, हवाई चप्पल वाला भी क्या, आज ऑटो रिक्शा की सवारी करने में भी डरता है कि वो ज्यादा पैसे ना मांग ले मुझसे। तो ये स्थिति कर दी। इन्होंने कहा था गरीबी हटाऊंगा, गलत, गरीब हटा दिए इन्होंने। देश में गरीबों को इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर दिया, ऐसा कर दिया कि इंसान सोचते हैं कहीं जाना, और तो और शादी ब्याह, परिवार में कुछ समारोह हो, इंसान एटलीस्ट इतना हो गया, इतनी दुर्दशा हो गई है कि किसी की एज ए डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंसान सोचता है कैसे जाऊं, इतना खर्चा होगा। तो अपने रिश्तेदार, अपने प्यारे रिश्तेदार, जैसे रेलवे पे पहले क्या होता था, हम लोग हिंदू से समाज से हम बिलोंग करते हैं, या हिंदू में हम ये करते हैं, या हिंदू या मुसलमान, हम भारतवर्ष में रहते हैं, सब में एकता भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है। तो हम ये लेके सोचते हैं, ये चलते हैं लेके कि भाई हम अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे घर पे आएगा तो वो भगवान की तरह है, ठीक। तो हम उसके, जब वो जाते थे, अपने घर से जाते थे, तो हम छोड़ने के लिए पूरा परिवार जाता था। आज क्या स्थिति कर दी है, वहां पे जाके 50 रुपए का, छोड़ने वाले को भी टाटा बाय बाय करने के लिए भी ना 50 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा, तब प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे आप। तो ये स्थिति है, ना होगा तो कहीं वो अपने रिश्तेदार को ऐसे बाहर से विदा करते हैं कि आ गए आप, जाइए। तो ये स्थिति है। मैं अपने देश, मतलब जनता से ये कहना चाहती है, समझो, सीमेंट की कीमत देखिए, पहले की सिलेंडर की कीमत देखिए, लोगों को गुमराह बहुत कर लिया। आप सच्चाई पे बात कीजिए, शिक्षा पे ले लीजिए, हॉस्पिटल ले लीजिए, किस चीज की जरूरत है? तीसरी लहर आ रही है, चौथी लहर आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, हॉस्पिटल कितने ओपन कराए आपने? इस पे वर्क करो ना।
बस फ्री का राशन, क्या इसी में जनता खुश है? चलो तेल दे दिया आपने, चना दे दिया, नमक दे दिया, उसके अलावा भी तो चने क्या क्या कितने दिन तक खाएगा वो चने? और मैंने खुद ने घर घर जाके सर्च किया है, सर्वे किया है, जो नमक है ना वो खाने योग्य नहीं है, जो चने हैं वो खाने योग्य नहीं है। तो मैं पूछती हूँ कि आप क्या करते हो जब ये खाते नहीं हो? तो ये हम जानवरों को खिला देते। तो मतलब इंसान